जो भी वेंडर हैं जिन्होंने जैम में रजिस्टर किया हुआ है, दोस्तों, जैम पोर्टल पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई प्रोडक्ट ऐड करना होता है और उसकी स्पेसिफिकेशंस हमारे पास ज़्यादा उपलब्ध नहीं होती है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑलरेडी वो प्रोडक्ट अगर हमारे जैम पोर्टल में है, किसी और वेंडर के द्वारा दिया गया, किसी और वेंडर का लिस्ट किया हुआ प्रोडक्ट सेम कंपनी का, तो उसकी स्पेसिफिकेशन भी सेम ही होगी, क्योंकि एज अ रीसेलर हम किसी ओईएम के प्रोडक्ट को ही रीसेल करते हैं। हम सिंपल सा क्या करेंगे, ऑलरेडी जो प्रोडक्ट सेम कंपनी का जैम पोर्टल पर लिस्टेड है किसी के भी द्वारा, सेम कंपनी का सेम प्रोडक्ट जो हम लिस्ट करना चाहते हैं, ऑलरेडी वो जैम पर किसी ने पहले से ही उसको लिस्ट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल दो तरीके हैं। जनरली आप क्या करते हैं कि कैटलॉग में जाके ऐड न्यू ऑफरिंग पे जाके आप उस प्रोडक्ट को यहाँ पर उसकी कैटेगरी से उस लिस्ट करते हैं और सब कुछ उसमें नया होता है। जैसे कि मेरे को यहाँ पर जीपीएस सिस्टम को ऐड करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि जीपीएस सिस्टम पे यहाँ पे सर्च करूँगा किस कैटेगरी के अंदर है। जैसे मेरे को जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम को एक अपना ऐड करना है, तो ये इसके अंदर आ गया। तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी के अंदर अपना लिस्ट कर रहे हैं। तो हम जैसे इसको करेंगे तो यहाँ पर खुल जाएगी हमारी एक नई विंडो। हमें उस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स डालनी पड़ती है, उसका ब्रांड नेम डालना पड़ता है, कैटलॉग डालनी पड़ती है, उसके पैरामीटर्स डालने पड़ते हैं, और भी ऐसी कई चीज़ें हमें यहाँ पर डालनी पड़ती है। कैटलॉग इन्फॉर्मेशन, ऑफरिंग, क्वांटिटी, प्राइस, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और उसके बाद उस प्रोडक्ट की इमेज। एक तरीका तो ये है सिंपल सा कि हम उस कैटलॉग से हम यहाँ पर टाइप करें, ठीक है, और यहाँ पर इसको फिल करते हुए जाएं। और दूसरा तरीका ये है कि सेम प्रोडक्ट एज अ रीसेलर, क्योंकि हम किसी ओईएम का ही प्रोडक्ट रीसेल कर रहे हैं, कोई ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग, उसी सामान को हम एज अ रीसेलर यहाँ पर लिस्ट करते हैं जैम पर। किसी और वेंडर ने पहले से ही वो प्रोडक्ट डाला हुआ है और सेम स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी। आप उस प्रोडक्ट को वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे करना मैं आपको बताता हूँ, बहुत ईजी है। आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, कैटलॉग इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस और अपलोड इमेज, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको आपके पास आपके स्टॉक की क्वांटिटी की डिटेल्स और आप क्या प्राइस ऑफर कर रहे हैं, सिर्फ आपको वो फिल करना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करना है। तो सबसे पहले आप जाएंगे मार्केट पे, तो आप उस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। जैसे मैं करना चाहता हूँ जीपीएस सिस्टम को, तो सिंपल यहाँ पर मैं जीपीएस उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर टाइप कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जीपीएस ट्रैकिंग सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर वो प्रोडक्ट खुल जाएंगे। तो आप अपना प्रोडक्ट वहाँ पर चूज कर लीजिए। जैसे मैं ये ई ट्रैक्स इन कंप्लायंस जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, इसको मैं अपने कैटलॉग में लिस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्लिक करूँगा सिंपल। ये किसी ने ऐड किया हुआ है पहले से और इसकी कीमत है 10,490 रुपये। ठीक, तो आप इसकी यहाँ पे देख ले, इसने सारी स्पेसिफिकेशंस पहले से इसने लिखी हुई है। ठीक है, ये लिखी हुई है सारी की सारी स्पेसिफिकेशन। ये सब आपको वहाँ पे, अगर आप नया प्रोडक्ट ऐड करोगे तो वहाँ पे आपको ये भी लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसकी स्पेसिफिकेशंस कॉपी करनी है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ये देख रहे हो सी दिस आइटम, इस पर आप क्लिक करोगे, ये एक नोटिफिकेशन देगा, अ जैम कैटलॉग एग्जिस्ट विद दिस जैम कैटलॉग आईडी, डू यू वांट टू पेयर विद इट। तो आपको इसको ओके करना है। जैसे आप उसको ओके करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी ग्रीन हो चुका है, सिर्फ एक ये ऑफरिंग, क्वांटिटी एंड प्राइस को छोड़ के। जनरल इन्फॉर्मेशन, कैटलॉग इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस और अपलोड इमेज, तो ये आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं ये ऑलरेडी इसमें कॉपी हो चुकी है। तो हम इसको यहाँ से देख भी सकते हैं। यहाँ पे ब्रांड हो गया ओईएम का, ठीक है, ये हो गया ई टेरेक्स आ गया, इसकी कैटलॉग आईडी भी आ गई, ठीक है, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सब यहाँ पर, इसकी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। इसमें आप कैटलॉग इन्फॉर्मेशन देखोगे तो ये कैटलॉग इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आ चुकी है, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये आप देखोगे, ये है ऑफरिंग एंड क्वांटिटी प्राइस, ये आपको खुद से देना पड़ेगा। उसके बाद आता है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस। तो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस भी देखिए,
यहाँ पर सब कुछ आ चुका है, ये भी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में अपलोड इमेजेस, तो ऑलरेडी ये इमेज भी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी आप चेंज तो नहीं कर सकते हो, लेकिन ये सारी सेम इन्फॉर्मेशन सेम प्रोडक्ट की यहाँ पर आ चुकी हैं। तो अब आपको क्या करना है कि जो भी आपका ऑफ़र और प्राइस है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और ये सारे मैंडेटरी फील्ड हैं, ऑथराइजेशन एजेंसी, डेट, वैलिडिटी, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक, कंट्री ऑफ ओरिजिन के बाद SKU, ये मैंडेटरी नहीं है। और MRP भी वहीं से कॉपी आ गई है। अगर आप यहाँ पे MRP चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसकी MRP चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट उस MRP का लगाना पड़ेगा, जो कि प्रोडक्ट ब्राउज़र है जिसमें MRP लिखी हो, गवर्नमेंट ऑर्डर कॉपी हो गई, GST इनवॉइस हो गया, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हो गए, और MRP डिक्लेरेशन ऑन OEM लेटर हेड, ठीक है, जिसमें का MRP लिखा हो, वो आपके पास लेटर है वो डाल सकते हैं। पैकेजिंग की फ़ोटो डाल सकते हैं जिसमें उसका MRP लिखा हुआ है। उसके बाद ये डालने के बाद रिक्वेस्ट MRP चेंज, तो यहाँ पर से आप इसको रिक्वेस्ट कर सकते हो इसका MRP चेंज करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर डिस्काउंट का स्लैब भी ऐड कर सकते हो कि आप इस क्वांटिटी के साथ इतना डिस्काउंट यहाँ पर दे रहे हो। तो अभी हम यहाँ पर इसकी MRP चेंज नहीं करना चाहते, और यहाँ पर आप अपना रीजन सेलेक्ट कर लो, आपको कहाँ पर इसको सेल करना है, ठीक है। आप कहाँ कहाँ पर ये प्रोवाइड करवा सकते हो। जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं यहाँ पे उत्तराखंड सेलेक्ट कर दूँगा, और उसके बाद ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर चेंज कर लेनी है। जैसे कि करंट स्टॉक आपके पास कितना है, मिनिमम क्वांटिटी पर कंसाइनी, और लीड टाइम फॉर डायरेक्ट परचेज। ये सब आपने पहले से ही किया होगा, नहीं किया है तो आप ये कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद आप इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये प्रोडक्ट एडमिन के पास रिक्वेस्ट के लिए चला जाएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि यहाँ पर हमने GPS लिखा था, ठीक है, GPS ट्रैकिंग सिस्टम लिखा था, तो उसने इस कैटेगरी के अंदर ये सब डाल दिया है, ठीक। अब यहाँ देखेंगे कि ये किसके अंदर आ रहा है, कमर्शियल एंड मिलिट्री एंड प्राइवेट व्हीकल्स एंड दियर एसेसरीज एंड कंपोनेंट्स। ये वाला आप पूरा देख लीजिए कि ये कहाँ पर ऐड है, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं, पहला ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कमर्शियल, ये यहाँ पर सेम है। उसके बाद देखेंगे कि ये वाला देख लेंगे, उसका सब हेडिंग्स, ये भी सेम है। सेम यही कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है इस कैटेगरी के अंदर पड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे प्रोडक्ट आईडी में, प्रोडक्ट आईडी को आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर लीजिए, ठीक है, क्लोन कैटलॉग स्पेसिफिकेशंस। फिर यहाँ पे आपके एक नोटिफिकेशन आएगा, टाइटल इसका GPS ट्रैकिंग सिस्टम और इसकी कैटलॉग आईडी है ये, तो इसको सबमिट कर देंगे। तो आप देखेंगे ये आ गया है। तो यहाँ पे से आप इसको ब्रांड सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ब्रांड सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड प्रोसीड में जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे खुल गया ये प्रोसीड विद न्यू आइटम करेंगे तो आपका ये एज अ न्यू प्रोडक्ट इसको यहाँ पर आपके कैटलॉग में लिस्ट करेगा। फिर आपको उसे दोबारा ये डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस फिल करनी पड़ेंगी। तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, चूज़ दिस कैटलॉग। तो आपको ये कैटलॉग यहाँ पर चूज़ कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सब यहाँ पर फिर से फिल हो गया है। ये सारी डिटेल्स ऑफरिंग ऑफ प्राइस वाला सिर्फ आपको करना है। तो ये सारी आपको डिटेल्स आपको ऐड कर लेनी है और सबमिट कर लेनी है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसको आप आराम से कर सकते हैं।